Assalamu alaikum students, welcome to your class. I am your teacher Mrs. Saida Banu. Today we are going to start chapter number 20, which is about chromosomes and DNA. First of all, introduction and history. Definition of chromosomes. Chromosomes are rod-shaped, dark-stained bodies seen during metaphase stage of mitosis. स्ट्रॉसबर्ग डिस्कवर्ड क्रोमोसोम्स इन 1875 के क्रोमोसोम्स जो हैं सेल के न्यूक्लियस के अंदर रॉड शेप के डार्कली स्टेन्ड बॉडीज़ हैं और ये जिस वक्त क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं उस वक्त माइटोसिस की मेटाफेज स्टेज होती है या मायोसिस की। तो सबसे पहले 1875 में स्ट्रॉसबर्ग ने सेल के अंदर क्रोमोसोम्स डिस्कवर किए थे। द टर्म क्रोमोसोम वाज कॉइन्ड बाय वाल्डर इन 1888 कि अब इनको क्रोमोसोम का नंबर वाल्डर ने दिया था 1888 में। टर्म इनिशिएटेड क्रोमा कलर्ड एंड सोमा मीन्स बॉडी के क्रोमोसोम्स कलर्ड स्ट्रक्चर्स नज़र आती थी सेल के अंदर जब उसको स्टेन करते थे जिस वक्त वो डिवाइडिंग फेज में होता था, तो इस वजह से इनको कलर्ड बॉडीज़ की वजह से क्रोमोसोम का नाम दिया गया। नेक्स्ट इज़ द फीचर्स ऑफ यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के क्रोमोसोम्स के क्या फ़ीचर होते हैं। क्रोमोसोम्स आर बेस्ट विजिबल ड्यूरिंग मेटाफेज के क्रोमोसोम जो हैं वो मेटाफेज स्टेज पे विजिबल होते हैं जिस वक्त न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर हो जाता है और क्रोमोसोम्स जो हैं वो विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स बियर जीन्स इन लीनियर फैशन के क्रोमोसोम्स जो हैं ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनके ऊपर जीन्स जो हैं एक लीनियर फैशन में यानी एक लाइन में अरेंज होते हैं एक के बाद दूसरा जीन। क्रोमोसोम्स वेरी इन शेप साइज एंड नंबर इन डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के प्लांट्स और एनिमल की डिफरेंट स्पीशीज़ में क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। क्रोमोसोम्स हैव प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन एंड म्यूटेशन के क्रोमोसोम्स की एक ये प्रॉपर्टी है कि ये खुद से रेप्लिकेट करते हैं यानी सेल्फ डुप्लीकेशन खुद से डिवाइड होकर दो बना देते हैं और इनमें म्यूटेशंस या चेंजेस भी आती रहती हैं। क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन और इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है कि ये डीएनए से बने होते हैं, इसमें कुछ आरएनए होता है कुछ प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट इज़ द क्रोमोसोम साइज शेप एंड नंबर। क्रोमोसोम्स का साइज शेप और नंबर डिफरेंट स्पीशीज़ में डिफरेंट होता है। क्रोमोसोम साइज इज मेजर्ड एट माइटोटिक मेटाफेज जनरली मेजर्ड इन लेंथ एंड डायमीटर कि क्रोमोसोम्स को अगर हमने मेजर करना है तो ये जिस वक्त विजिबल होते हैं कंडेंस फॉर्म में ये मेटाफेज में होते हैं, अदरवाइज नॉन डिवाइडिंग सेल में ये क्रोमेटिन नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं। तो मेटाफेज में जब हम इसको मेजर करते हैं तो इसकी लेंथ को मेजर किया जाता है और इसका डायमीटर। प्लांट्स यूजली हैव लॉन्गर क्रोमोसोम्स दैन एनिमल्स के प्लांट्स के क्रोमोसोम थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं एनिमल्स की निस्बत। प्लांट क्रोमोसोम्स आर जनरली 0.8 to 7 माइक्रोमीटर इन लेंथ वेयर एज द एनिमल क्रोमोसोम्स आर 0.4 to 0.5 to 0.4 माइक्रोमीटर 4 माइक्रोमीटर इन लेंथ के प्लांट्स के जो है 0.8 से 7 माइक्रोमीटर तक है लेंथ में और एनिमल्स के क्रोमोसोम्स 0.5 माइक्रोमीटर से लेके 4 माइक्रोमीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। क्रोमोसोम साइज वेरीज फ्रॉम स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ कि जिस तरह क्रोमोसोम का नंबर वेरी करता है स्पीशी टू स्पीशी, इस तरह से इनका साइज़ भी वेरी करता है। क्रोमोसोम शेप इज़ जनरली डिटर्मिन्ड बाय द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के क्रोमोसोम के में एक सेंटर में या साइड पे एक पॉइंट होता है सेंट्रोमियर जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स आके अटैच होते हैं, उसकी पोजीशन से डिटर्मिन कर सकते हैं हम क्रोमोसोम की शेप। क्रोमोसोम जनरली एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट शेप्स विच आर रॉड शेप, जे शेप, वी शेप्ड के क्रोमोसोम आमतौर पे रॉड शेप के होते हैं, जे शेप के होते हैं या वी शेप के होते हैं। क्रोमोसोम्स नंबर जो है ईच स्पीशी हैज़ डेफिनेट एंड कॉन्स्टेंट सोमैटिक एंड जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज़ हैं हर स्पीशी में सोमैटिक सेल जो हैं जो कि रिप्रोडक्शन से जिनमें रोल नहीं है जो पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उनमें क्रोमोसोम्स का नंबर जो है कांस्टेंट होता है। सोमैटिक क्रोमोसोम्स नंबर इज़ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सोमैटिक सेल्स वाइल जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर इज़ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन जेनेटिक सेल्स कि सोमैटिक क्रोमोसोम का नंबर जो बॉडी के बाकी सेल्स में सारे सेल्स में होता है उसको सोमैटिक क्रोमोसोम नंबर कहते हैं और जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर जो है वो गैमीट्स में होता है, जेनेटिक सेल्स में या गैमीट सेल्स में होता है। सोमैटिक क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड and are donated as 2n whereas the genetic chromosomes are always haploid and are donated as n के सोमैटिक सेल्स में क्रोमोसोम का नंबर हमेशा 2n या डिप्लॉयड होता है यानी
हर क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में होता है जिनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, और हर पेयर का एक मेंबर एक पेरेंट से कैरी करता है इंडिविजुअल, दूसरा दूसरे से। जबकि जो जेनेटिक क्रोमोसोम्स हैं या गैमीट्स में क्रोमोसोम्स हैं वो हैप्लाइड होते हैं, उसको एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसमें हर होमोलॉग पेयर का एक मेंबर होता है। ये मियोसिस के प्रोसेस के बाद प्रोड्यूस होते हैं, ये हमने सेल साइकिल में पढ़ा था। इन ह्यूमन बींग्स सोमैटिक क्रोमोसोम्स आर XX एंड XY, वेयर एज द जेनेटिक क्रोमोसोम इज X एंड Y। नहीं, सॉरी, ह्यूमन बींग्स में जो ये गलत लिखा गया है, सोमैटिक क्रोमोसोम जो हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं, और फीमेल में जो जेनेटिक क्रोमोसोम्स हैं उसकी कंपोजिशन क्या है कि सोमैटिक क्रोमोसोम्स में जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो XX फीमेल में और XY मेल में होते हैं, जबकि जो गैमीट्स होंगे उसमें उस गैमीट सेल्स उसमें एक X क्रोमोसोम होगा और एक Y होगा, यानी गैमीट्स में गैमीट्स सेप्लाइड होते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ऑटोसोम के अलावा जो सेक्स क्रोमोसोम है वो सोमैटिक सेल्स में XX या XY होगा, और जो गैमेटिक सेल्स हैं उसमें ऑटोसोम्स के अलावा एक X होगा या एक Y होगा, और हर तरह का ऑटोसोम भी एक ही होगा। ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं जिनमें क्रोमोसोम्स का नंबर दिया हुआ है। ह्यूमन बींग्स होमोसेपियंस, इसमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं सोमैटिक सेल्स में, और गैमेटिक सेल्स में हाफ होते हैं इसके, राइस में 24 हैं, और गैमीट्स में इसके 12 होते हैं। रैट में 42 क्रोमोसोम्स का नंबर है सोमैटिक सेल्स में, और 21 गैमीट सेल्स में है। पी में 14 है सोमैटिक सेल्स में, और गैमीट्स में इसका हाफ या हैप्लाइड 7 है। कैरेट में 20 हैं और 10, अनियन में 16 और 8, मेज़ में 20 और 10, हनी बी जो है इसमें 32 और 16, हाउस फ्लाई में 12 और 6, कैट में 38 और 19 है, फ्रूट फ्लाई में 8 और 4 है, ब्रेड मोल्ड जो है इसमें 17 और 7। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आप लोगों के अक्सर आ जाता होता है। Next is types of chromosome. According to relative position of centromere, chromosomes are divided into 4 types. के सेंट्रोमेयर की पोजीशन की बेस पे क्रोमोसोम्स को हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, जिसमें सेंट्रोमेयर बिल्कुल सेंटर में होता है। ये क्रोमोसोम दिखाया हुआ है, इसके सिस्टर क्रोमेटिड बन चुके हैं। मेटाफेज में ये नज़र जिस वक्त विजिबल होता है तो हर क्रोमोसोम अपनी आइडेंटिकल कॉपी या सिस्टर क्रोमेटिड बना चुका होता है। तो सेंट्रोमेयर की लोकेशन बिल्कुल सेंटर में है। सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ होता है, एक्रोसेंट्रिक में टिप से थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है, और टीलोसेंट्रिक में बिल्कुल टिप पे होता है। तो ये टाइप्स हैं क्रोमोसोम की। अब नेक्स्ट इज कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या कहते हैं? इट इज़ द pectorial arrangement of total chromosomes of a cell according to their size during metaphase of cell division. The diagrammatic representation of chromosomes complement of karyotype is called karyogram और आइडियोग्राम। कि अब ये देखें कि अगर कोई भी स्पीशी है, अगर हम उसके जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी तस्वीर लेके उनको उनके शेप और साइज़ के मुताबिक होमोलोगस पेयर्स में अरेंज करें तो इसको हम क्या कहेंगे? कैरियोग्राम या फिर आइडियोग्राम, यानी इसको कैरियोटाइपिंग कहते हैं। प्रेपरेशन ऑफ कैरियोटाइपिंग कैसे होती है? व्हेन द न्यूक्लियाई आर एट मेटाफेज ऑफ माइटोसिस इट इज़ ईजी टू काउंट एंड करेक्टराइज दैम। कि जिस वक्त मेटाफेज स्टेज होती है उस वक्त सेल्स को स्टेन करके उसके अंदर जो है क्रोमोसोम्स को हम उसकी पिक्चर्स ड्रा कर सकते हैं और उनको काउंट कर सकते हैं। अ फोटोग्राफ ऑफ एंटायर set of chromosomes can be made and pictures of individual chromosomes can be cut out and posted in an orderly arrangement। कि अब इसका जो मेटाफेज स्टेज पे जो सेल होता है उसके क्रोमोसोम्स की एक पिक्चर ली जाती है, फिर हर क्रोमोसोम जो है उसको काट के फिर उनको आपस में कंपेयर किया जाता है। एक ही साइज़ और शेप के क्रोमोसोम जो हैं उनको इकट्ठा रखा जाता है, वो एक दूसरे के होमोलॉग होते हैं। सच फोटोग्राफिक रिवील्स द नंबर, शेप्स एंड साइजेस ऑफ क्रोमोसोम इन सेल विच कॉन्स्टिट्यूट्स इट्स कैरियोटाइप। के अब इस फोटोग्राफ को जो कि हम इस तरह से पूरे क्रोमोसोम्स का ड्रा करते हैं, उसके क्रोमोसोम का टोटल नंबर, उनका साइज़ और शेप की बेस पे इसको हम कैरियोटाइप कहते हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। इफ़ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन सेंड योर क्वेश्चंस टू मी इन आवर व्हाट्सएप।